आज हम लोग अपनी वही टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और उसमें जो सीरीज पे हम बात कर रहे थे दैट हाउ टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसी में हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाट थिंग्स दैट विल बी इंटर्ड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ वी विल डिसाइड दैट व्हाट अमाउंट दैट शुड बी इंटर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर वीडियो, हम ये देखेंगे कि सबसे पहले बात करते थे हम लोग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम देखें यहाँ पे बोर्ड पे आप देखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने किस तरह पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो अब ये बात करते हैं जो जैसे कि हमने बात की थी उसके परफॉर्मे में कि डेबिट साइड में हम सारे लॉसेस दिखाते हैं, डेबिट साइड रिजेंबल्स दी लॉसेस and credit side resembles the gains. So how can we decide that what amount the which thing will be considered as a loss or the gain? ये डिसाइड करना तो बहुत आसान है कि which thing is your loss and what object is your gain, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा that the value of the assets has been increased or the value of the assets has been decreased, value of the liabilities has been increased, the value of the liabilities has been decreased. It will be clearly mentioned in the question. But now the question is कि हम ये फिर अलग से क्यों पढ़ लें? When everything is being given in the question, then why we are studying, या फिर बच्चे क्यों confused हैं सारी चीज़ों को लेके? तो हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होंगी। Just take an example that for example there is a plant. The value of the plant being mentioned in the question as 50,000 rupees. 50,000 रुपए का प्लांट है and there are certain options जो कि हम पहली बार में ले रहे हैं। ऑप्शन 1 हम अपने केस में लेते हैं कि that the value of this plant has been increased by, this word is by, 5,000 rupees. We are here taking in our example that the value has been risen by. We have taken the word by. In the second instance, in the second option again, if you see that we have assumed that the value of the same plant and machinery that was given here as 50,000 has been increased up to, or you can say to the extent of, say for example 1 lakh rupees. So here you can see that in both the cases your value has been increased, but there is a difference in the type of increment. यहाँ पे पहले ऑप्शन में जो हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा था increased by, ये वर्ड था by, और वहाँ पे इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो by का मतलब है कि प्लांट मशीनरी की वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ गई। से मतलब चेंज कितने का आया है? वी आर कंसर्न हियर विद द चेंज, वी आर ओनली कंसर्न हियर विद द चेंज। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इन द केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी आर ओनली कंसर्न विद द चेंज दैट वी कैन सी इन द एसेट्स और लायबिलिटीज ड्यू टू द एडमिशन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो चेंज कितने का आया? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि द वैल्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 5,000, 5,000 रुपए से बढ़ा। सो जस्ट सिंपल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की एंट्री करेंगे, और क्योंकि ये प्लांट मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, ये हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह का गेन हो गया। सो दिस गेन विल बी एंटर्ड ऑन दी बाय साइड एज बाय प्लांट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में हम इसको शो कर देंगे 5,000 रुपीज। इट शुड बी क्लियर। तो हमने ये चीज देखी कि हमने
रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में, क्योंकि गेन था तो बाय साइड में हमने बाय प्लांट करके 5,000 रुपए पूरे दिखा दिए। लेकिन जब यहाँ पे बाय के अलावा कोई भी वर्ड लिखा होगा, आई हैव टेकन हियर 2 वर्ड्स ओनली, अप टू या अप टू द एक्सटेंट ऑफ या इंक्रीज्ड टू, मतलब टू, अप टू, एट, अगर ये भी होता वैल्यूड एट, देयर कैन, ये भी हो सकता था वैल्यूड एट 1 लाख रुपए, तो कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, वैल्यूड एट 1 लाख, वैल्यूड अप टू वैल्यूड अप टू 1 लाख, या इंक्रीज्ड अप टू 1 लाख रुपीज, या वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक्सेप्ट बाय। बाय के अलावा अगर कोई भी वर्ड आता है, वैल्यूड एट, वैल्यूड अप टू, इंक्रीज्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू को आप देखेंगे कि कितना चेंज, बिकॉज वी हैव टू नो, वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमें चेंज की क्वांटिटी पता करनी है। तो चेंज की क्वांटिटी कैसे पता चलेगी कि हमारे पास ऑलरेडी जो प्लांट था वो 50,000 रुपए का था, अब वो बढ़ के हो गया 50,000 रुपए से बढ़ के 1 लाख हो गया, क्योंकि लिखा ना इंक्रीज्ड अप टू, बढ़ के हो गया हिंदी में अगर देखें, या वैल्यूड एट, अब उसको वैल्यू किया गया 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए बढ़ने के बाद की वैल्यू है। तो पहले कितनी थी, दैट वॉज 50,000 एंड नाउ इट हैज बिकम 1 लाख रुपीज, सो देयर इज अ चेंज ऑफ 50,000 रुपीज। So whenever you will note down in the credit side, on the credit side of the revaluation account, you will enter as buy plant 50,000 rupees, क्योंकि हमें इससे पता करना है चेंज कितना आया। तो चेंज यहाँ पे कितना आया है, अब की चेंज आया है 50,000 रुपए इन अदर ऑप्शंस अदर देन ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में बाय में जब होगा तो बाय में हमेशा सेम अमाउंट की एंट्री करेंगे, बी इट इन द डेबिट साइड और इन द क्रेडिट साइड, बट वेन एवर देर इज अनदर ऑप्शन एक्सेप्ट बाय एनी अदर ऑप्शन, देन यू विल एंटर बाय टेकिंग द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यू वैल्यू दैट हैज बीन इंक्रीज्ड एंड द वैल्यू दैट वॉज ओरिजिनली बीन फाउंड इन द क्वेश्चन। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप, अगर इंक्रीज हो रहा है तो फायदे, अगर फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में असेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है, फायदे को हमने क्रेडिट में लिखा। अगर यहीं पे यही चीज नुकसान होती लिखा होता, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑप्शन नंबर 3 लें, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल वैल्यूड एट 40,000 रुपीज, तो earlier it was 50,000 and now with the new valuation it has become 40,000. That means there is a decrement in the value of the plant by 10,000 rupees, and this 10,000 rupees will be treated as a change in the value of the asset, और इस change को हम कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक नुकसान है, that is your loss. So this will be recorded on the debit side of the revaluation account as to plant या to loss in the value of plant as 10,000 rupees। तो कहने का मकसद ये है कि हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर वर्ड, क्योंकि सारी चीजें क्लियर हैं कि कोई भी चीज, कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं उस बात को फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर कोई भी एसेट में इंक्रीमेंट होता है तो ये हमारे लिए एक फायदा है, ठीक, ये हमारे लिए क्या है, एक फायदा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर कोई लायबिलिटी में हमारी इसी तरह से इंक्रीमेंट होता है तो ये हमारे लिए नुकसान है, डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह से असेट्स अगर हमारे फॉर एग्जांपल कम हो जाते हैं तो ये हमारे लिए एक तरह का लॉस है, हम इसको डेबिट में लिखेंगे। और अगर लायबिलिटीज हमारी कम हो जाती हैं तो हमारे लिए फायदा है और हम उसको क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। अब लिखना कहाँ है ये तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन लिखना कितना है, मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, इसीलिए इसको एक बार फिर से हम हाईलाइट कर दें। इन द नटशेल यू कैन से, आप नटशेल में सारी बातों को समझ जाएंगे
कि अगर वर्ड है बाय, यहां पे हम देखते हैं अगर वर्ड आता है बाय मतलब इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, अगर वर्ड है बाय तो यू हैव टू राइट डाउन द सेम अमाउंट, जैसे कि हमने यहां किया ऑप्शन नंबर 1 में, वैल्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 5000, तो हमने सिर्फ 5000 रुपए की एंट्री की, सेम अमाउंट 5000 रुपए की एंट्री की। लेकिन अगर बाय के अलावा कोई भी वर्ड है जैसे इंक्रीज्ड अप टू या इंक्रीज्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ या वैल्यूड एट या इंक्रीज्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, या इंक्रीज्ड टू, कोई भी वर्ड है एक्सेप्ट बाय, तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस किस चीज में, न्यू और ओल्ड वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा एंड दैट विल फॉर्म द चेंज, और ये हमें बताएगा कि कितना चेंज आ रहा है इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी, और अगर ये चेंज पॉजिटिव में आ रहा है और फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर ये चेंज हमारा नुकसान है, इनवर्स आ रहा है, तो हम इस चेंज को डेबिट साइड नोट डाउन कर देंगे। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको और कोई चीजें सोचना नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने अभी इसमें आपको बता दी है, और इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बाय और बाय के अलावा सिर्फ ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एक चीज बता दी है, ये इसको कह सकते हैं ट्रिक है, बाय के अलावा कुछ भी है, यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू एंड देन साइमल्टेनियसली यू हैव टू अंडरटेक द क्वेश्चन, और अगर बाय है तो यू हैव टू राइट डाउन द सेम वैल्यू एज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।